जी के लिए मैं उमेश शुक्ला जी के पास रुख करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सत्यव्रत चतुर्वेदी के किरदार को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या मुकेश नायक जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि वो पार्टी की साजिश के शिकार हुए, या उनकी राजनीति की शैली ऐसी थी जिसमें इससे बेहतर की कल्पना की भी नहीं जा सकती थी? सत्यव्रत चतुर्वेदी बुंदेलखंड नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश के लिए जी एक बहुत ही अच्छे नेता के रूप में जाने जाते थे जी और बड़े सिद्धांतवादी। जी साहित्य के प्रति उनका रुझान जबरदस्त रहता था। साथ ही प्रखर वक्ता भी थे। जी प्रवक्ता होने के नाते वे अपनी बातों को जिस तरीके से मीडिया के सामने या लोकसभा में, विधानसभा में तर्कों के साथ जिस तरीके से बात रखते थे, बुंदेलखंड में ऐसा नेता अभी तक हम ये मानते हैं कि नहीं हुआ है। जी और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन काल में बुंदेलखंड के लिए जो किया है उसके बारे में भी सबको जानकारी है। जी भला ही हम भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से उठकर के काम किया है। जी और उनके जो संबंध व्यवहार सभी राजनीतिक दल के लोग, सभी समाज के लोगों से थे, उसका कई बार परिणाम भी देखने को मिला। जी एक वाक्य याद आता है बार बार हमको। जी हमारे पूज्य पिता श्री श्रीनिवास शुक्ल महाकौशल प्रांत के संघ चालक थे जी और एक अभिनंदन समारोह कार्यक्रम रखा गया था नगर पालिका के द्वारा। जी और उस समय ये शायद प्रवक्ता या राष्ट्रीय महामंत्री भी थे। जी इनको स्वागत अध्यक्ष बनाया गया जी और उन्होंने उस समय स्वागत अध्यक्ष का दायित्व बड़े ईमानदारी के साथ निर्वहन किया। और उस समय हमारे माननीय सरसंघ चालक जी सुदर्शन जी उस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में थे। और संघ और कांग्रेस दोनों के बारे में आप सब लोग जानते हैं। जी लेकिन जहां तक जब क्षेत्र की बात आती है, व्यक्ति की बात आती है, तो उन्होंने अपने संबंधों को कायम रखते हुए इतने बड़े पद के ऊपर होने के बावजूद भी जी स्वागत अध्यक्ष का पद स्वीकार किया और उस मंच से पूरा संचालन, पूरी व्यवस्था और जिस तरीके से समाज में उन्हें संदेश दिया। जी और इसके पश्चात एक बार जब ये कार्यक्रम संपन्न हुआ तो कुछ कांग्रेस के नेताओं ने उनकी शिकायत भी की कि संघ के कार्यक्रम में गए, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व उस समय माननीय सोनिया जी थी अध्यक्ष, उनको शिकायत भी की। उनको जहां तक मुझे जानकारी है तलब भी किया गया था। जी और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि मेरे संबंध हमारे क्षेत्र के व्यक्तियों के अभिनंदन समारोह और ऐसे व्यक्तित्व के अभिनंदन समारोह में जाना हम किसी भी दृष्टि से उसको अनुचित मानते। संस्था या दल खराब हो सकता है, लेकिन व्यक्ति कभी भी अच्छे हो सकते हैं। तो सब में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और अपन ये नहीं कहते हैं कोई भी दल हो, कोई भी संस्था हो, उसमें हर कई तरीके के लोग रहते हैं। उमेश जी, मैं बीच में रोकते हुए आपसे एक बात जानना चाहूंगा। जब भी सत्यव्रत चतुर्वेदी जी के संदर्भ में बात होती है तो बात होती है बड़े सिद्धांतवादी हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, लेकिन अक्खड़ हैं। और आप दूसरे तरीके से उनकी व्यक्तित्व को यहां पर साझा कर रहे हैं। ये अक्खड़ शब्द जो है इसके कई आयाम होते हैं। थोड़ा इस पर रोशनी देंगे कि सत्यव्रत चतुर्वेदी का अपने मूल्यों पे, अपनी नैतिकता पे, अपने सिद्धांतों पे अड़िग रहने को अक्खड़ पर मान लिया गया है, या वह लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं, लोगों से बदतमीजी करते हैं, लोगों के साथ बर्ताव खराब करते हैं, इसलिए उन्हें अक्खड़ बोला जाता है? देखिए, ये बात बिल्कुल सब लोग को उसको अपने मन से स्वीकार करने लेना चाहिए। जी जो तत्व होता है, जी जब तत्व को बोला जाता है जी तो उसको अक्खड़ के रूप में भी आप समझ सकते हैं जी या किसी भी रूप में समझ सकते हैं। जी क्योंकि सत्य के सामने आप किसी भी बात को लपेटने की कोशिश करेंगे, किसी बात को कहने की कोशिश करेंगे, नेता या कई लोग बच के निकल जाते हैं। जी लेकिन अक्खड़पन के माध्यम में सब लोग कहते हो, लेकिन टाइम के भी बहुत पाबंदी। जी हम
के समय में जब वो सांसद थे, हम विधायक था, जी वो विधायक के नाते एक कन्या महाविद्यालय में कार्यक्रम था 12 बजे के लगभग। जी तो करेक्ट 12 बजने में 5 मिनट पहले वहां पर पहुंच गए। जी वो हम जाके 12:30 पौने लगभग पहुंचे। जी तो हमने कहा भाई साहब आप पहले आए, बोले भैया मैं तो अपना समय का पाबंद, जी और जो समय तय किया है उस समय पे हम पहुंचेंगे, उस समय पे कोई आए या ना आए, ठीक है, जी। अपने समय पे। तो समय के भी पाबंद थे और क्षेत्र के विकास में उनका जबरदस्त केंद्र योजना, जो उस समय सिंचाई योजना थी, जी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में इतनी लंबी चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन ये बात सही है कि विनोद भैया, जिनको सब लोग प्यार से कहते हैं, जी इस क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और ऐसे नेता, चाहे वो किसी भी दल में हो, जी उनको पार्टी में जो महत्व मिलना चाहिए, उस पार्टी में उतना महत्व नहीं मिला, जिसके कारण से क्षेत्र का भी नुकसान हुआ है और विकास का भी नुकसान हुआ है। तो उमेश जी इस राय से हैं कि कुल मिलाकर सत्यवादी हैं, सत्यव्रत, जिन्हें प्यार से विनोद भैया कहते हैं। अब उनके सत्य कथन को अगर अक्खड़ पर मान लिया जाता है तो ये लोगों की अपनी समझ है। जिस बुंदेलखंड की गरीबी की, जिस बुंदेलखंड की तकलीफ की, जिस बुंदेलखंड की दुर्दशा की ओर मुकेश नायक जी या आप भी उल्लेख कर रहे हैं, ऐसे में सत्यव्रत चतुर्वेदी क्या अपना कर्तव्य पालन कर चुके हैं, जिसके तहत उन्हें लगता है कि अब उन्हें राजनीति में सक्रिय नहीं रहना चाहिए? देखिए, ये निर्णय तो व्यक्तिगत स्वयं का होता है। जी आप अपनी बात कहें, अपना विचार कहें, जी तो आज की तारीख में उनकी आवश्यकता है क्षेत्र के लिए, जी। बुंदेलखंड के लिए, प्रदेश के लिए। जी कहीं पर भी किसी भी दल में हो, जी। क्षेत्र का विकास होगा निश्चित रूप से। लेकिन ये निर्णय तो व्यक्ति का स्वयं का होता है कि हमको राजनीति में सक्रिय रहना या नहीं रहना है, 65 साल तक काम करना है, नहीं करना है। बहुत से लोग, बहुत से नेता ऐसे भी होते हैं, जी जब पार्टी उनसे आग्रह करती है कि पार्टी में आपकी आवश्यकता है, आप पार्टी में काम करेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी को लाभ मिलेगा। तो ऐसे में नेता भी कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से पार्टी के आग्रह को स्वीकार करते हो, काम करते। लेकिन फिर भी जो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, जी हमारे व्यक्तिगत विचार से तो उनको सक्रिय राजनीति में रहना चाहिए, लेकिन उनका खुद का मत, खुद का काम जो अपना उनका है, तो उनको निर्णय उनके ऊपर निर्भर करता है। उनके ऊपर निर्णय निर्भर करता है, ये उमेश शुक्ला जी का कहना है, पर उनका मानना है कि अभी उन्हें राजनीति में सक्रिय रहना चाहिए।